हाय एवरीवन, ये है मंगलोर ब्लॉग। देखो यार, हम लोगों ने कहाँ स्टे किया था, कहाँ घूमे थे और ऑटो के चार्जेस कितने हुए, फूड का क्या हुआ, ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। देखो यार, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, वहाँ पे स्टे का ना बहुत ठीक से डिटेलिंग से साथ नहीं बताया था। फर्स्ट तो हम लोग मंगलोर उतर चुके थे सुबह सुबह 6 बजे, और वहाँ जाते ही हम लोगों ने एक नमो हेरिटेज बुक किया था। जो ऊपर से आपको गूगल आप रिव्यू देखोगे ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बट वहाँ जाते ही हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि 1800 में हमें वो बहुत सस्ता सा पड़ा था और अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोगों ने उसे ले लिया और वहाँ पे हम लोगों ने एक दिन का स्टे लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, काम करते ही थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर निकल चुके थे और हम लोगों ने एक दिन के लिए फुल दिन के लिए ऑटो बुक की थी। तो ऑलमोस्ट 3 बजे हम लोग निकल चुके थे। फर्स्ट तो गए थे मंगला देवी टेम्पल। मंगला देवी टेम्पल के नाम पे मंगूर नाम के थे ना, वो नज़ारा बहुत अच्छा था। टेम्पल में अंदर आपको फोटोज अलाउड नहीं है, तो मैंने जितना हो सके उतना कवर किया है, क्योंकि ये बाहर का ही वो है। आप एक बार विजिट करना बनता है। वहाँ से हम लोग कंत्री मुंजुनाथा टेम्पल, ये वहाँ गए थे। ये 1000 ईयर्स पुराना टेम्पल है यार। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा टेम्पल था ना ये। वहाँ पे 7 कुंड थे और वहाँ पे जो भी कुंड में नहाता उसके पाप भगते, ऐसा कहते हैं। तो मेरी फ्रेंड वहाँ से उसने नहाया, फिर हम लोगों ने वहाँ का व्यू एंजॉय किया और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। देखो यार, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें बीच के तरफ ही जाना था। तो एक यूनिक चीज़ मैंने देखी, क्योंकि अगर आपको बीच में जाना है ना, तो आपको बोट राइड लेनी पड़ेगी। 20 रुपीज़ की बोट राइड। वहाँ पे जाने के लिए जो नज़ारे दिखते हैं ना, एक बार नज़ारे थे यार, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। क्योंकि वहाँ जाते वक़्त जो नदी थी ना, उस नदी में हम लोग इतने अच्छे से साफ से वो नदी का आवाज़ और उसकी खनकार और पानी की साउंड मुझे बहुत पसंद है। तो ये नज़ारे देखते-देखते हुए हम लोग मंगलूर के बीच के पास पहुँच गए। वो बीच का नाम था तन्नीर भाभी ब्लू फ्लैग बीच। ओके, वहाँ बहुत भीड़ थी। इतना क्राउडेड प्लेस था कि भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट हमें सनसेट वहीं पे देखना था, इसलिए हम लोग गए थे। और लोग ना बहुत एंजॉय कर रहे थे, लोगों की तो मस्ती रुक नहीं रही थी वहाँ पे। बट थोड़ा सा क्राउडेड प्लेस था, हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था आज का बीच का। तो फिर हम लोग ने बीच एंजॉय किया। फिर वहाँ से आते वक्त भी बोट राइड ली थी। और आते वक्त ना मंगलूर नाइट लाइफ देख रहे थे और बहुत सुंदर लग रही थी यार। आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर लग रही थी। और फिर वहाँ से हम लोग गए थे गोकर्णा टेम्पल, जो उसे कहते हैं कुब्रोली गोकर्णा टेम्पल आल्सो। और ये टेम्पल अब बहुत बड़ा था। आप इसी टेम्पल घूमने के लिए आपको आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा। और इन लोगों ने ना गोल्ड टेम्पल्स जैसे ही बनाया है, मीन्स ऑलमोस्ट पेंट किया है वैसे ही। और बहुत वहाँ पे अंकल बता रहे थे कि यार यहाँ पे शूटिंग भी होती है। तो बहुत बड़ा मंदिर था, तो इसीलिए आपको एक बार विजिट करना भी बनता है। और वहाँ पे नाइट शो में ना नाइट लेज़र शो भी होता है। बट उस दिन बंद था, तो हम लोगों ने वहाँ से सारी चीज़ें घूम के वहाँ पास में गए थे। पबास ये बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर है मंगलूर में। वहाँ पे हम लोगों ने फ़ालूदा लिया था और चॉकलेट आइसक्रीम ली थी। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल लगा हमें, कुछ ऐसा अलग से नहीं लगा था। बट एक चीज़ मुझे लगी कि मंगलूर ना बहुत साइलेंट सिटी है और बहुत अच्छी सिटी है। नो ट्रैफिक, नो झंझट, इतनी नॉर्मल सिटी है कि आप वहाँ जाके रह सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपने आप को। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जाते वक़्त हमें बहुत बड़ी बारिश लगी, तो हम लोगों ने बारिश का मज़ा करते हुए घर चले गए और वहाँ पे रेस्ट किए। सुबह-सुबह उठते ही रेडी-शेडी होके हम लोग वॉकेबल डिस्टेंस पे लिया था जो रूम था नमो हेरिटेज, जो सोमनाथ बीच हमें नज़दीक गिरता था, 100 मीटर पे ही बीच था। तो वहाँ से हम लोग टेम्पल चले गए, सोमनाथ टेम्पल। वहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए, फिर हम लोग चले गए बीच पे। भाई ये बीच ना आपको प्राइवेट बीच था यार। आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सुंदर बीच था ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बीच। और लिटरली कहती हूँ, 1000 जगह घूमने से अच्छा है कि एक जगह पकड़ो और वहाँ पे वो फ़ील लेके उसका एन्जॉयमेंट ले लो। हम लोगों ने वैसे ही किया था 2 लड़कियों ने। ये सोमनाथ बीच ना एक साइड लेफ्ट और राइट में ना बहुत क्राउडेड था, बहुत लोग आते जा रहे थे। बट लेफ्ट में ना बहुत शांति थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ एन्जॉय किया। फिर थोड़ी देर के बाद ना हमें रूम वेकेट करना था, क्योंकि हम लोगों ने बीच के सामने एक घर देखा था होम स्टे, तो वहाँ जाने का सोचा, जो था शिरोन होम स्टे।
तो वहाँ चले गए, वहाँ से ना ठीक-ठाक व्यू था, इतना भी अच्छा नहीं था जितना उन लोगों ने चार्जेस लिए थे हमसे। ऑलमोस्ट ₹3500 उन लोगों ने लिया था, बट उसके वर्थ इट था, क्योंकि हम लोगों को मोमो हेरिटेज ही अच्छा लगा। और वहाँ जाते ही हम लोगों ने, ये रूम था हमारा, यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यू दिख रहा था। तो रेडी-शेडी होके मैं शादी में चली गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड की भाई की शादी थी, तो वहाँ चले गई, क्योंकि मैंने पहली टाइम किसी क्रिश्चियन शादी को अटेंड किया था, मुझे अच्छा लगा, तो एन्जॉय किया। फिर आ गई, घर आते ही मुझे ना बीच के लिए जाना था, तो हम लोग बीच के लिए रेडी हो चुके थे और हम लोग गए थे बीच के लिए। देखिए यार, घर से बीच दिखता था, बट जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था जितना आप लोग सोचोगे, क्योंकि जाने का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग वहाँ से थोड़ा सिक्योर करके गए थे, और वहाँ जाते ही हम लोग दोनों दोस्तों ने बहुत मज़ा किया। घर आते वक़्त हमें एक दिखा पीकॉक, भाई साहब वो पीकॉक ना नाच रहा था भई, मैंने पहली बार एक पीकॉक को ऐसे नाचते हुए देखा था। बहुत सुंदर नज़ारा था, हमारे 3500 वर्थ इट लगे जब हम लोगों ने इस पीकॉक को देखा, क्योंकि एक घर के पीछे वाले घर पे ही नाच रहा था, तो हमें अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने बीच एन्जॉय किया, वहाँ पे थोड़ा-सा स्टे किया और वहाँ से निकल आ गए। देखो यार, आते वक़्त ना हमें गवर्नमेंट बस एज़ यूजुअल ली थी, बट हमें प्रॉब्लम जो हुई है मंगलुरु में वो है फूड। जो वेजिटेरियन है उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। मुझे लग रहा था, क्योंकि हमें बहुत कम वेजिटेरियन फूड मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉन-वेज बहुत मिलता है आपको। नॉन-वेज खाना है तो आप जा सकते हो। पहले दिन में हम लोगों को ना होम स्टे नमो हेरिटेज ₹1800 लिए थे। ऑटो वाले अंकल को हम लोगों ने 2000 में बुक किया था 2 दिनों के लिए, और शिरोन ने ₹3500 लिए थे। ऑलमोस्ट हमारा आस-पास 5K तक का खर्चा आया था, क्योंकि आने-जाने का हम लोगों ने बुकिंग की थी। तो इसीलिए हम लोगों का 5K तक हमारा खर्चा आया मंगलुरु जाने के लिए। आपका बताना कितना खर्चा आया? और ज़रूर नमो हेरिटेज में स्टे करके देखना यार, बहुत अच्छा है। मुझे तो अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद।